बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 केमिस्ट्री में फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में दो क्लासेस जो है वो हमने अल्कीन पे और एक क्लास जो है वो अल्काइन के लिए हुआ। आज जो है वो आखिरी हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन की प्रिपरेशन है। इससे पहले वीडियो में अल्कीन और अल्काइन जो है वो हमने टॉपिक जो है वो बोर्ड पे हमने हल किया था, समझाया था। आज जो है ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन जो है ये भी दो किस्म से हम तैयार करते हैं। एक तरीका है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन या अल्काइन की आप अगर हाइड्रोजनेशन करो तो इससे भी अल्केन जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर हम अल्काइल हैलाइड कोई भी मेंबर ले लें और उसको रिड्यूस करें, रिडक्शन मीन रिड्यूस, कम करना, ये रिएक्शन में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन अल्काइन आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो ये अल्कीन होता है। क्या होता है? अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हाइड्रोकार्बन में, वैसे तो और भी बॉन्ड आ सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्काइन होता है। ये अल्कीन है और दूसरा जो है वो अल्काइन है। अब इन दोनों की अगर हम कर ले हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, एडिशन हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन को ऐड करना। ये कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार हम यूज कर रहे थे 2-3 दिन से, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन क्या है, हेलोजिनेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब देखिए, ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहले हम अल्कीन से तैयार करेंगे। अल्कीन आपको पता है, हम वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि अल्कीन जो है वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ये अल्कीन का पहला मेंबर मैंने ले लिया, जिसका नाम है दो कार्बन, तो दो को कहते हैं इथ, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पहचान है अल्कीन की, तो इथ के साथ ई इन ई लिख लो। ये हो गया अल्कीन का पहला मेंबर इथीन। इसकी हम करेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन गैस मैंने शामिल कर ली, लेकिन ये दोनों गैसेस जो है इसका अमल इंतहाई स्लो है। इस अमल को तेज करने के लिए इसमें बतौर कैटलिस्ट, अमल को तेज करने के लिए, कैटलिस्ट वो होता है जो किमियाई अमल को तेज करे, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। खुद हिस्सा नहीं लेता लेकिन किमियाई अमल को स्पीड अप करता है, तेज करता है। और इस अमेजे को हम 200 से लेकर 300, 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब गर्म करते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन का ऐड होना। इस सूरत में हाइड्रोजन ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4। क्या होगा? पहले बॉन्ड टूटेगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, एक बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड रह गया सिंगल। ठीक है, जो बॉन्ड टूट गया उसकी जगह जो आपने मिलाया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो एटम है, देखो कार्बन कार्बन के बीच भी एक बॉन्ड टूट गया, उस कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ आ गया, दूसरा दूसरे के साथ है। बाकी ये 4 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी मौजूद थे, 2 तो ऐड कर लिए ना हमने, तो ये 4 जो है ये भी लगा दो, 1 2 3 4। ये देखो क्या बन गया? C2 और H 1 2 3 4 5 6, C2H6, C2H6। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन 2 है, इथ, सिंगल बॉन्ड अल्केन की पहचान, इथेन बन गया। अल्केन का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर इथेन बन गया। अल्केन की तैयारी थी और अल्कीन से हमने हाइड्रोजनेशन करके इथेन जो है ये बना लिया। दूसरा तरीका इसी का, अगर हम कर ले हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वो कैसे करेंगे? अब देख, अल्कीन का कोई मेंबर ले ले। पहला मेंबर अल्कीन का है ये वाली C2H4 C2H2। ठीक है, इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर ले, ट्रिपल बॉन्ड इसकी पहचान है अल्कीन की। वही
कैटलिस्ट यूज करेंगे। पहले मरहले में एक बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रह गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये था, एक ये था, जो हमने ऐड कर लिया, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच था, एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, ठीक है। पहले मरहले में बन गया इथीन से अल्काइन से अल्कीन बन गया, ये इथाइन था, अब इथीन बन गया। दूसरे मरहले में फिर ये 2 स्टेप्स में होगा, किताब में एक स्टेप में दिया हुआ है, वो आपको समझ नहीं आएगी, जरा डिटेल से लिखोगे तो इस पर मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ये दूसरे स्टेप में फिर ये वाला, इसके साथ फिर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो जब दोबारा हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो अब इस मरहले में याद रखो रिएक्टिविटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल हमेशा सिंगल में। और डी हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तब्दील होगा डबल में और डबल तब्दील होगा ट्रिपल में, वो इसका उलट। ये फिर हमने ऐड कर लिया, फिर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो है वो टूट गया, ठीक है, सिंगल रह गया। जो बॉन्ड टूट गया वो कार्बन कार्बन के बीच था, यहाँ पे 2 एटम आपने हाइड्रोजन के मिलाए हैं, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बाकी इसके अपने हाइड्रोजन 1 2 3 4 ये भी साथ लगा लो, 1 2 3 4, 2 कार्बन इथ और सिंगल बॉन्ड ए। मतलब अल्कीन से भी हमने, अभी आपने पहले देख लिया, अल्कीन से भी हमने अल्केन तैयार कर लिया, और अल्काइन से, ये अल्काइन का मेंबर है 2 मरहलों में, जो आखिरी ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो बन गया, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट ना हो, ठीक है। ये जी पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड की अगर हम रिडक्शन करें, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है R और X। R मीन अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। हैलाइड मीन हेलोजन, जिसको सिंपल X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X मीन एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इसकी हम रिडक्शन करते हैं, लेकिन रिडक्शन कैसे करते हैं? रिडक्शन हम करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से। नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, एक होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इंतहाई स्ट्रांग एक्टिव, मतलब वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में इंतहाई तेज है। आम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर सकता है। अब इधर हम रिएक्शन में इधर साथ में लिखते हैं जिंक प्लस HCl। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिंक और HCl अमल करके ये नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नेसेंट हाइड्रोजन को उठा के डायरेक्ट इसके साथ मिला लें, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन जो बनता है इंतहाई कम वक्त के लिए बनता है। ये फौरन इसको कुछ भी ना मिले तो आपस में दोनों एटम अमल करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इंतहाई अनस्टेबल है और बहुत फास्ट रिएक्टिव। तो इस आमेजी की वजह से नेसेंट हाइड्रोजन तैयार होता है, जो हमने इधर लिख लिया। और यही नेसेंट हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। अब रिडक्शन कैसे करते हैं? R के साथ इधर H आ जाते हैं, ये जो 2 H हमने मिलाए, एक H R के साथ आ गया, दूसरा H जो है वो X के साथ आ गया, तो RH और HX बन गया। ये इसका जनरल रिएक्शन है इस तरीके का। अब अगर हम एक मिसाल ले लें तो अल्काइल की जगह मैंने ले लिया पहला मेंबर मिथाइल, अल्काइल का पहला मेंबर मिथाइल, और X की जगह मैंने ले लिया आयोडीन, एनी हेलोजन, आयोडीन में आता है हेलोजन, सॉरी हेलोजन, आयोडीन जो है ये हेलोजन में आता है, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन मैंने मिला ली। अगर आप इसको ऐसे देख लो तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो, और ये एटॉमिक फॉर्म में नेसेंट हाइड्रोजन है, जो कि इंतहाई पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा। साथ में ये जिंक प्लस HCl, ठीक है। अब R को हमने किस चीज से, R की जगह हमने क्या लिया था? मिथाइल, तो CH3 हो गया, और साथ में एक H हो गया, तो CH3 और H CH4 हो गया, CH3 के साथ एक H प्लस हो गया, CH3 से CH4 बन गया, प्लस H, और X की जगह हमने क्या लिया था? आयोडीन, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये जो मेंबर बन गया इसका नाम है, एक कार्बन है तो मिथ, और अल्केन का मेंबर है मीथेन, ठीक हो गया। ये अल्केन का पहला मेंबर हमने मीथेन बना लिया। बस ये 2 तरीके थे, एक है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन और दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और तीनों तरीके हमने कर लिए।